अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 6 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगा। पहले 3 दिन प्लैनेटरी पोजीशन वैसी ही रहेगी जैसे पिछले हफ्ते चलती आ रही है। फिर 9 अक्टूबर को वीनस अपना घर बदलेगा। वीनस इज लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर एंड वीनस आपके 9वें घर से निकलकर आपके 10th हाउस में दाखिल हो जाएगा 9 अक्टूबर को। 10th हाउस को पहले समझ लीजिए वो किस चीज़ का है। फिर वीनस और मरकरी, दो प्लैनेट्स आपके 10वें घर को अब मुज़य्यन करेंगे, फ्यूल अप करेंगे। 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, योर जॉब, योर रिसोर्सेज। एंड 10th हाउस में मरकरी का आना आपकी जहानत के इवज आपके सोर्स ऑफ इनकम को ग्रोथ देता हुआ दिखा रहा। मरकरी जब भी 10वें घर में आएगा आपकी सलाहियतों को अप्रिशिएट करना लोग शुरू कर देंगे। आप अच्छे अंदाज से अपने काम पूरे कर पाएंगे ड्यूटीफुल होकर। इसकी वजह से सिर्फ आपका सोर्स ऑफ इनकम मुस्तहकम नहीं होगा, आपका इमेज भी अच्छा हो जाएगा। वीनस भी 10वें ही घर पे चेंज आए कि बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन जितना अच्छा होता है उसकी वजह से कुलीग्स के साथ काम करने की जगह पर सहूलत रहेगी। लोग लैग पुल नहीं करेंगे, बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो आपको नुकसान नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे बने रहेंगे। एंड मरकरी की वजह से बारीक प्लानिंग भी कर पाएंगे, और वो प्लानिंग अगर आपकी जॉब का ही हिस्सा है तो उससे अप्रिसिएशंस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, एंड मटेरियल एडवांटेज भी मिलेगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई एक्वेरियस। मामला ये है कि वीनस मरकरी नई जॉब के हसूल में भी आसानियां करेगा। तो ऐसे एक्वेरियस जो अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए निकले हैं, जिन्हें अभी जॉब चाहिए, अपने स्टेटस को, अपने मेरिट को अपग्रेड करना है, उनके लिए ये अच्छा टाइम है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। चेंज आए कि एक्वेरियस 7.5 में चल रहा है। 12th हाउस में इस वक्त सैटर्न डायरेक्ट है और वो उनके लिए किसी हद तक रेजिस्टेंसेस पैदा कर रहा है, लेकिन उन रेजिस्टेंसेस को बहुत हद तक जुपिटर 11th हाउस में द साइन ऑफ गुड लक एरिया में रहते हुए बैलेंस करता जा रहा है। लेकिन बहरहाल अगर इन दोनों का तसादम हो तो जीतेगा सैटर्न ही। कुछ ना कुछ तो ज़ोफ, कुछ ना कुछ कमज़ोरी तो लाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो करेगा। ऐसा नहीं है कि सैटर्न 12वें घर में हो, 7.5 वाली सिनेरियोस बने हुए हों और आपको कुछ भी ना हो, लेकिन बहरहाल लीस्ट लेवल पर है। एक तो जुपिटर की अच्छी पोजीशन पर होने की वजह से, दूसरा एक कैलकुलेशंस में, एक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में सैटर्न को आपका रूलिंग भी माना जाता है, जो आपको बहुत डैमेज नहीं देता। एंड तीसरी वजह जो आपकी रिकवरी की है कि शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स सारे के सारे ही आपके लिए मुफीद हुए। एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए होते हैं, जल्दी जल्दी जो रिजल्ट्स आते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट से ही मिलते हैं। और शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में मरकरी और वीनस इस वक्त आपके 10th हाउस में आपके सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबल, स्मूथ, ग्रोइंग एंड ईजी और सिल्की कर रहा है। नए जॉब के हसूल भी मुमकिन हो रहे हैं। रुपए पैसे में भी कोई ख़ास कबाहत नहीं आएगी, कोई मेजर डैमेज नहीं आएगा इस हफ्ते, तो कम से कम नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी तरह की किसी कबाहत या किसी तरह की रेजिस्टेंस या किसी तरह की ट्रबल खड़ी हो रही है या अंदेशा है खड़ी होने का, तो उसे जल्द अज जल्द रिकवर भी करिए, क्योंकि अगर कोई ट्रबल खड़ी हुई तो उसे संभालना मुश्किल होगा। सैटर्न उसे सपोर्ट करने लग जाएगा। ये मैं बात पहले ही बोल चुका हूँ कि सैटर्न हर कमज़ोरी को ज़्यादा पिंच करता है और उसे बार बार आगे लेकर आता है, और स्पेशली 7.5 के सीज़न में तो ज़्यादा ही पिंच करेगा। आप अपने गमों को भी कंट्रोल में रखें, एंग्जाइटी को भी कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी ज़्यादा पिंच होगी बाय द सैटर्न। बार बार ख्यालात दिमाग में आएंगे, घूम घूम के, लौट लौट के। आप उसे धकेलेंगे पीछे, वो फिर आएंगे। आप किसी प्रॉब्लम को पीछे धकेलेंगे, वो फिर आएगी। सो ये सीज़न वैसे भी आपके लिए तजर्बात में भी इजाफा करेगा, तो इसको ज़रा समझ कर चलिए। अगली खबर क्या है? अगली खबर ये है कि मार्स आपके 9वें घर में और सन भी आपके 9वें घर में। मार्स 9वें घर में काफ़ी मुस्बत होता है। ये दूसरे शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, लॉन्ग मोस्ट 60 दिनों के लिए मार्स आता है। हर 2 साल के बाद एक दफ़ा 9वें घर में आता है एक्वेरियस, और आपके यहाँ 9वें घर में है इस वक्त। तो फ़ायदा किनको देगा?
बैनुल-अक़वामी तालीम के हसूल के जितने भी स्टूडेंट कोशिशें कर रहे हैं और उनका स्टार एक्वेरियस है तो मार्स उनको सपोर्ट करेगा, वो बैरून मुल्क ट्रैवल कर सकेंगे। जिस एजेंडा के तहत ट्रैवल करेंगे, जिस मकसद के हसूल के लिए ट्रैवल करेंगे, बैनुल-अक़वामी हिजरत करेंगे या लोकल हिजरत एक शहर से दूसरे शहर, वो पूरा हो पाएगा आसानी से, तवक्कुआत से बढ़कर कम वसाइल में। मार्स के 9th हाउस में होने की वजह से वलवला और जोश ये भी इजाफे में जाएगा। सो आप अब सुस्त से आटे की बोरी की तरह के नहीं रहेंगे। अब आपके अंदर कुछ कर गुजरने के जज्बे में नई जिहद पैदा होगी मार्स के 9th हाउस में। अकेला होता तो सिर्फ ये 2 काम करता, सिर्फ तालीम आगे बढ़ा देता, बैनुल-अक़वामी सफ़र देता। वहाँ तो सूरज भी है। सूरज के आ जाने से करेज में और तड़प में मज़ीद इजाफा हो जाएगा और सूरज 9वें घर में मजहबी जोश और जज्बे की, डिसिप्लिन की, नज़्म ज़ब्त की तरफ बंदे को ले जाती है। और इन दोनों के मिल जाने से वो नज़्म ज़ब्त तालीम में भी दिखेगा, वो नज़्म ज़ब्त मज़हब में भी दिखेगा, वो नज़्म ज़ब्त फैमिली लाइफ में भी दिखेगा, वो नज़्म ज़ब्त प्लानिंग में भी दिखेगा, वो नज़्म ज़ब्त आपको अपने वसाइल ज़िंदगी, रिसोर्सेज ऑफ लाइफ में भी दिखेगा। फजूल खर्ची बंद करेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करेंगे। ये सब सूरज और मार्स के इकट्ठा होने से आपको मिलेंगे और इसकी वजह से इज़्ज़त अफजाई भी मिलेगी। सिर्फ ये नहीं कि मेहनत ही करते जाएंगे और कुछ इज़्ज़त अफजाई मिलेगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपकी इन आदतों को। और इन आदतों की वजह से जो लोग रिश्ता या अज़दवाज में बंधना चाहते हैं उनको वहाँ एक फैसिलिटी मिलेगी कि अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, तो आपको एप्रिसिएशंस मिलेंगी। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से जुपिटर 11th हाउस में कुछ अचानक फ़वाइद भी दे सकता है। अचानक फ़वाइद का मतलब होता है कम मेहनत से, बगैर मेहनत के, तवक्कुआत से बिल्कुल हटकर, मैंने तवक्को नहीं लगाई थी लेकिन हो गए, तो ये भी उसके चांसेस में से एक चांस है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके इस हफ्ते के डिसीजंस लेने में काफ़ी मददगार साबित होगी। वैसे जो प्लैनेटरी पोजीशन है इसमें ज़्यादा स्किल्ड एक्वेरियस रिकवरी की तरफ चले जाएंगे, थोड़ी सी कमी रह जाएगी। अगर उसको भी रिकवर करना चाहें तो ब्लू सफ़ायर पहनना एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, रूबी पहनना बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो सैटर्न या साढ़ सत्ती की रिकवरी के लिए काफ़ी हैं। सूरह शम्स आपको पढ़ना लाजमी है दिन में, सूरह नजम आपको पढ़ना लाजमी है क्योंकि इस वक्त हालत साढ़ सत्ती में सिर्फ आप अकेले हैं। थोड़े अरसे के बाद पाइसेस फंसेंगे, वो तकरीबन अभी 5-6 महीने दूर हैं, फिर उनका सैटर्न भी 12th हाउस में आ जाएगा और उनकी साढ़ सत्ती आपसे ज़्यादा खतरनाक होगी। लेकिन बहरहाल अभी आप अकेले हैं। सो इस अकेलेपन को आप रब के कलाम से दूर कर सकते हैं। ये मैंने पिछले हफ्ते भी बयान कर दिया था कि कलाम कुरान मजीद सिर्फ सवाब की किताब नहीं है, वो कुरान हकीम भी है, हिकमत से भरी हुई है और उससे मेडिकेशन तक होती। उम्मीद करता हूँ अगर आप सूरह शम्स दिन में और सूरह नजम रात में 28 दिन पढ़ लेंगे तो इस साल की रिकवरी हो जाएगी। काले रंग को मैक्सिमम अवॉइड करिए। मैक्सिमम अवॉइड करने का मतलब ये है कि ब्लैक कलर अट्रैक्ट करता है सैटर्न को ज़्यादा अपनी तरफ, और सैटर्न आपके लिए अच्छा खासा मनफी है। अगर वो मनफी हो और उस वक्त आप ब्लैक कलर पहनेंगे तो ज़्यादा मनफी आपकी तरफ माइल होगा, वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। आप इस बात को समझें और ब्लैक कलर अवॉइड करें, अच्छा रहेगा। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे ज़रूर रहेगी कि मेरी दी हुई इस इन्फॉर्मेशन से अगर ज़िंदगी की कोई ज़रा सी भी खुशी हासिल करें, छोटी से छोटी, किसी गम से बच जाए, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत इन दोनों के लिए सबसे कीमती तोहफा है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी प्रोफेशनल अंदाज की हिम्मत अफजाई हो जाती है, हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।